इंग्लिश युवक भारती जमात 12वीं। आज हम पहले सबक की शुरुआत करने जा रहे हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इस सबक के अहम किरदार 3 हैं। एन एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष, जो एक झूठा, गैर जिम्मेदार और अजीब मखलूक है। दूसरा स्ट्रेंजर, एक अजनबी जिसका नाम गुरु नायक है। वो एक ज़िद्दी, मुतजस्सिस और एम्बिशियस इंसान है। और तीसरा कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ यानी ज्योतिष की बीवी। यह एक अफसाना है। गुरु नायक जो एक अजनबी का किरदार अदा कर रहा है, ये मेन मुवक्किल है इस कहानी का, जो एक आम इंसान है और जवानी में ये एक बहुत ही ख़तरे से गुज़रा है। उस पर एक शख्स ने चाकू से हमला किया था और खुशकिस्मती से वो उसमें बच गया था और उसकी मदद जो है तो रास्ता चलने वाले लोगों ने की थी। और अब वो गुरु नायक अपने ऊपर होने वाले हमले का बदला लेना चाहता है और अपने कातिल की तलाश करता है। दूसरा कैरेक्टर इस अफसाने में ज्योतिष की वाइफ का है, जो एक सादा औरत है और वो ज्योतिष के माजी के बारे में कुछ नहीं जानती। जब ज्योतिष उसको अपने माजी की कहानी सुनाता है तो वो खामोशी से सुनती है। इस अफसाने का मरकज़ी ख़याल यानी थीम क्या है? फेट यानी किस्मत, तकदीर और मुक़द्दर है। इस कहानी की सेटिंग यानी जायवकू है हॉल टाउन पार्क, जो एक रास्ता है जिसके दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है और दुकानों की रोशनी से ही रास्ते पर रोशनी आती है। वहाँ कारपोरेशन की लाइट का इंतज़ाम नहीं है और वक्त है मिड डे अंटिल मिडनाइट, यानी दोपहर से लेकर दोपहर रात तक ये कहानी का वक्त। इस कहानी का खुलासा ये है कि एक आम इंसान देहात में रहता है। वहाँ वो शराब पीने के बाद उसके हाथ से एक आदमी, एक अजनबी को चाकू का ज़ख्म लगता है और वो उसे कुएं में धकेल देता है। अब ये जो आम इंसान है, ये अपने ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लिए उस देहात से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। फिर अपना रूप बदलने के लिए वो ज्योतिष का रूप धारण कर लेता है। इस तरह वो एक ज्योतिष बन जाता है। कुछ दिनों बाद वही आदमी यानी गुरु नायक शहर आता है और इस ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात करता है और उससे पूछता है कि मेरे साथ मेरे जवानी में होने वाले वाक़यात बयान करो। तो फिर वो उसके वाक़यात बयान करता है कि तुम को एक आदमी ने मार दिया था, लेकिन तुम्हें लोगों ने बचा लिया है और तुम्हारा नाम गुरु नायक है। इस तरह वो उसकी पूरी कहानी गुरु नायक की बता देता है। फिर गुरु नायक ये पूछता है कि मुझे मारने वाला कहाँ है? तो एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है कि तुम्हें मारने वाला भी 4 महीने पहले फौत हो गया है, मर गया है। इस तरह से इस कहानी में दोनों का जो टकराव है, कैरेक्टर का अंदरूनी और बैरूनी, वो यहाँ पर मुतमईन हो जाते हैं। इस कहानी का प्लॉट एक एस्ट्रोलॉजर के किरदार से शुरू होता है, यानी खाका इस कहानी का, जो सड़क के किनारे अपनी दुकान ज्योतिष की लगाता है। और एस्ट्रोलॉजर एक बहरूपिया है जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए झूठ मूठ की बातें लोगों से अंदाज़न करता है। एक दिन उसके पास गुरु नायक नाम का ग्राहक आता है, जिससे वो सौदेबाजी करता है और गुरु नायक के जवानी के हालात उसको बयान करता है। इस तरह इस कहानी में ये जो 2 अननोन कैरेक्टर है, ये पहले भी मिल चुके हैं और दूसरी मर्तबा यहाँ यानी ज्योतिष की सूरत में ये मिलते हैं।
कहानी की शुरुआत एस्ट्रोलॉजर से होती है जो देहात छोड़कर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में शहर आता है। उसके पास एक ग्राहक आता है जो अपने जवानी के हालात दरियाफ्त करना चाहता है और इस तरह उनके दरमियान एक रुपये की डील होती है। इस कहानी का इख्तिताम गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर की गुफ्तगू से होता है, जब उसे पता चलता है एस्ट्रोलॉजर को कि ये गुरु नायक ही है, वो आदमी है जिसे एस्ट्रोलॉजर ने कत्ल किया था। तो एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक से कहता है कि जिस शख्स ने तुम्हें कत्ल किया था वो 4 महीने पहले ही फौत हो गया है, मर गया है। इस तरह एक राहत की सांस एस्ट्रोलॉजर लेता है। एस्ट्रोलॉजर अजनबी से कहता है कि तुम्हें कत्ल करने वाला शख्स मर चुका है। यही कहानी वो अपने घर पर आकर अपनी परेशानी को दूर करता है। यही कहानी अपने घर पर आकर अपनी बीवी से कहकर दूर करता है कि उसने माजी में एक आदमी का कत्ल किया था, लेकिन वो आदमी अभी तक ज़िंदा है। इस कहानी में मुसन्निफ़ ने यू और यूअर ये मुश्किल से इस्तेमाल किया है और कभी कभार ही उसने पढ़ने वालों से डायरेक्ट खिताब किया है। ये कहानी सेकंड पर्सन के पॉइंट से सुनाई गई है। इस अफ़साने का मरकज़ी ख़याल और ज़ेर बहस मज़मून है डेस्टिनी, फेट, किस्मत, तकदीर और मुक़द्दर। एस्ट्रोलॉजर ज़िंदगी भर ये सोचता है कि उसने एक आदमी का कत्ल किया है और अजनबी ये सोचता है कि उसका कातिल अभी तक ज़िंदा है। इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द ये कहानी घूमती है और आखिर में ये अनएक्सपेक्टेड एंड हो जाता है कहानी का। इस कहानी का अखलाकी पहलू ये है कि हम जो कुछ करते हैं हम उसके ज़िम्मेदार हैं और हमने हालात से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने हालात को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, ना कि एस्ट्रोलॉजर की तरह जो भाग गया था हालात के मद्देनज़र। इस कहानी का जो रियल लाइफ से लिंक है वो ये है कि वी डोंट बिलीव एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। हम ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ज़ोडाइक, शियो, ये जो नक्षत्र होते हैं इनके बारे में हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करता है, उसी ने हमारी मुक़द्दर लिखा है। इस अफ़साने के मुश्किल अल्फाज है हाफ विट यानी ए फुलिश और स्टूपिड क्वेश्चन यानी बेवकूफ़ाना सवाल, डिन ए लाउड अनप्लीजेंट एंड प्रोलॉन्ग नॉइज़ यानी शोर की आवाज़, बिविल्डरिंग यानी टू कॉज समवन कन्फ्यूजन यानी उलझन पैदा करना, बंडल अप टू ड्रेस वार्मली यानी ठीक तौर पर कपड़े पहनना, स्लैंग लैंग्वेज, क्लेंचिंग हिज फिस्ट टू क्लोज हैंड यानी हाथ बंद करना, इनटू ए टाइट बॉल स्पेशली व्हेन फीलिंग एंगर यानी जब आपके जज्बात गुस्से में इंसान अपने हाथ किस तरह दबाता है वो यहाँ है मतलब। थर्स्ट टू पुश समवन सडनली यानी ढकेल देना, धक्का देना, फ्लिंग थ्रो फोर्सफुली यानी ताकत से, कुव्वत से